हेलो। हेलो, कुछ बेटर हुआ क्या? अनुष्का, कैन यू हेयर मी? यस, आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी? आपकी आवाज निकल रही है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे तो नेट ठीक आ रहा है, स्पीड भी अच्छी दिखा रहा है। यस मैम, वो ना Zoom में आजकल ना इशू चल रहा है। मेरी भी सुबह क्लासेस Zoom पे होती थी, तो हम हाँ, अपने टीचर की आवाज बहुत कट रही थी। फिर हमारे टीचर ने एमएस टीम्स से स्विच किया तो उसमें बेटर थी। मे भी Zoom का अच्छा। चल रहा होगा मैम, इतनी सारी मीटिंग हो रही है Zoom पे। कई हम्म। बार होता है Zoom की प्रॉब्लम बहुत टाइम से, पिछले साल भी बहुत फेस करी थी हमने। हर 3-4 महीने में Zoom का सर्वर डाउन हो जाता था, 15-15 दिन के लिए, 15-15 दिन ऐसे आ जाती। हाँ हाँ, तो मैं पता तुमसे नहीं ये, अब की बार। हाँ वही तो। ठीक है, जहां पे भी मेरी आवाज कटे या जहां पे भी तुम्हें नहीं ठीक से समझ में आए तो मुझे बताना, मैं फिर से रिपीट करूंगी। मैं यहाँ पे तुम्हें ये समझा रही थी हाँ यस। कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है। इट्स अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के यस बीच मैम, में। यहाँ तक मैंने सुना था मैंने। अच्छा, तो मैं तुमसे ये पूछ रही थी, मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दिए हैं, मर्क्यूरी, अल्कोहल और वाटर का। मुझे तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? हम मरकरी में है, क्योंकि वेरी उसका गुड। है द 375 डिग्री सेल्सियस, वो हाँ सबसे ज्यादा टच होगा। हाँ, उसके पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। और सबसे कम अट्रैक्शन किस में आएगा? वाटर में। वाटर। वाटर में आएगा कि अल्कोहल में आएगा? मैम क्या? वाटर में आएगा कि नहीं, अल्कोहल? सबसे कम अल्कोहल में है, क्योंकि उसमें 70-80 है, तो वो वाटर से हाँ, भी पतला होगा। पतला है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में सबसे कम अट्रैक्शन होगा। ठीक है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, और हम बॉइलिंग पॉइंट को और क्या कह सकते हैं? जब लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, इवेपोरेशन। इसको हम वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। इवेपोरेशन। नहीं, हाँ, इवेपोरेशन भी कह सकते हो या वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ज्यादा ठीक वर्ड है दक्ष, ठीक है, तो वेपोराइजेशन ओके। पे स्टिक करो। हम्म। अब जैसे ये हमने ये देखा, उसके बाद एक ये देख लेते हैं, जब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, व्हेन सॉलिड इज गेटिंग चेंज इनटू लिक्विड, वी कॉल इट मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट्स की भी देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें स्लाइड दिखाती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट इज, यस मैम। मतलब उसमें कुछ क्या बताऊं मैं तुम्हें, सॉलिड टू लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है। सो इसको मैं मेल्टिंग पॉइंट के अलावा और क्या बोल सकती हूँ? मैम तो उसकी और बॉइलिंग पॉइंट की वो सेम डेफिनेशन होगी, बस हर जगह लिक्विड, मतलब सॉलिड की जगह, मतलब लिक्विड की जगह सॉलिड आ जाएगा, गैसेस की जगह लिक्विड आ जाएगा। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही थी मेल्टिंग पॉइंट को मैं और क्या कह सकती हूँ? पॉइंट को हम जैसे मैम, जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट को वेपोराइजेशन कह रही हूँ, या बॉइलिंग फिनोमिना को, बॉइलिंग पॉइंट को तो नहीं, मैं बॉइलिंग फिनोमिना को वेपोराइजेशन कह रही हूँ, वैसे ही मैं मेल्टिंग को और क्या कह सकती हूँ? What will be the other word which I can use? मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बताओ, मैं तब तक डेफिनेशन लिख रही हूँ। द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which a solid, फ्यूजन कहते थे। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। वेरी गुड। ठीक है, ये सब याद रखना अच्छे से, वैसे तुम्हें याद ही है, पर ये वर्ड भी ध्यान में रखना। मेल्टिंग को हम फ्यूजन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे यस मैम, ये मैंने फिल्म में पढ़ा था। हाँ हाँ, तो
तो अगर हमें फ्यूजन को या मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इट्स अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure. Okay, it's called the melting point or the fusion of the liquid. ठीक है. Now डिफरेंट सॉलिड्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है. व्हाट इज दी, मैं चेंज करूं ये पेज? Daksh, can I change the page? Yes, ma'am. The definition is almost same for ठीक है. तो मैं ये बता रही थी कि डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. वैक्स का ध्यान में रखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेल्सियस. ओके, और वहीं पे अगर हम आयरन की बात करें तो उसका होता है 1535 डिग्री सेल्सियस. ओके, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल. जो भी है, एटम्स है या मॉलिक्यूल है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वही है मेल्टिंग पॉइंट. वही मेजरमेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, 1535 है. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन के पार्टिकल्स में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ओके, पर अगर तुम उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आयरन को ले आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और सॉलिड उतना सफिशिएंटली अगर तुमने उसे हीट कर लिया तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी और वो मॉल्टन स्टेट में आ जाएगा. ओके, हेलो हेलो. देखो थोड़ा सा मैं इसके पीछे का तुम्हें फिजिक्स समझा देती हूँ. मान के चलो कि ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है. इनको तुमने हीट करना शुरू किया, यहाँ से तुम बहुत ज्यादा हीट दे रहे हो. जब तुमने इतनी हीट दे दी कि वो 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चली गई, तब क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, एक एक पार्टिकल में इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों उसको ओवरकम कर लेते हैं और ये अपने जगह से उछलना शुरू कर देते हैं. मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गया तो उनके बीच की जो रस्सी थी वो टूट गई है. अब उन्हें किसी ने पकड़ा नहीं है. जब उनको किसी ने पकड़ा नहीं है, जब काइनेटिक एनर्जी एक एक मॉलिक्यूल की इतनी ज्यादा हो गई कि वो उछलने लग गए हैं, तब क्या हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में, मॉल्टन स्टेट में आना वो शुरू हो जाता है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब इतनी ज्यादा हीट दे रहे हो तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने होल्ड किया है उन्हें फिक्स पोजीशन में, वो टूटता है, ब्रेक होता है और पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब मुझे अपने वो असाइन इसके बारे में बता दो, प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता रहे थे तुम? यस मैम. तो उसमें बेसिकली टॉपिक ही था, पर उसका ना एक था कि बस आपको इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने हैं. अच्छा, कुछ कुछ आइडिया दिया क्या? जो थोड़ा नहीं मैम, मैंने सोच लिया ऐसे तो. और मतलब टीचर से वो भी करा लिया, कहते हैं प्रूफ भी करा लिया, मॉडल भी बन गया मेरा. बस मेरे को एक चीज उसमें समझनी थी. अब वो में हमारा टॉपिक था कि आपको बनाना है एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो मतलब प्लैनेट्स को हेल्प करे और सस्टेनेबल होगा उसकी वजह से. तो मैंने बेसिकली वाटर पे बनाया है, वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं.
ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मेरा वाटर। बेसिकली प्रोजेक्ट, यस मैम, कैसे हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसकी वेस्टेज बचा तो नहीं सकते तो वेस्टेज कम कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बनाया कि घर में से ऐसी चीजें होती है जहाँ का पानी बहुत ज्यादा अनप्यूरिफाइड नहीं होता, जैसे बर्तन धोने वाले सिंक या फिर हाथ धोने वाले वॉश बेसिन या फिर नहाने का पानी। हम वो वाला पानी क्या वेस्ट होके ड्रेनेज में जाता है, तो हम हाउसेस के पास बड़े बड़े फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के या डिस्टिलेशन के प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे जो पानी घरों से वेस्ट होके आ रहा है वो अलग अलग लेवल्स पे प्योरीफाई होकर वापस घरों में सप्लाई हो जाए, मतलब घर धोने के या फिर अब बर्तन के गाड़ी धोने के काम आए। नहीं तो ऑब्वियसली अगर क्या क्या उसमें तुम क्या प्यूरिफाई कर दोगे? क्योंकि देखो एक बार डिटर्जेंट वगैरह मिक्स हो गया, चलो जैसे किचन का पानी ले लो, ठीक है, तो उसमें बर्तन धुल रहे हैं, सो दैट वाटर इज गेटिंग मिक्स्ड विद डिटर्जेंट, ठीक है। अब तो ना डिटर्जेंट वो वही पूछ रहे थे मेरे को कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, अलग अलग उसमें अलग अलग लिक्विड्स बाहर निकल जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली और प्रेशर लगा के करते हैं, उससे तुम वाटर को प्यूरिफाई कैसे करोगे? कम से कम जो हम तुम्हें जैसे वापस आई पानी वाज सेइंग, भेजना है तो उसको कुछ ना, मतलब एटलीस्ट वो इतना तो प्यूरिफाई होना चाहिए कि कोई बीमार ना पड़े, उसको भले ड्रिंकिंग के लिए ना यूज करें, दूसरे कार यस वॉशिंग के मैम, तो लिए। यही मेरे को पूछना था कि हम्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिकली यही होता है ना कि हम बॉईल करते हैं जब पानी को या जिस भी लिक्विड हम्म को अंदर डाल रहे हैं, तो हम्म अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें बाहर आती हम्म है। तो मैम अगर हम डिटर्जेंट वाले पानी को बॉईल करेंगे, हमें को यही पूछना था, यही मेरा डाउट था, तो हम्म क्या पानी अलग होके आएगा डिटर्जेंट से या 100 फिर डिटर्जेंट वही रह जाएगा और पानी बाहर आएगा? देखो, एक बार उसमें डिटर्जेंट मिक्स हो गया तो वो बन गया है हार्ड वाटर, ठीक है। अब अगर तुम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला अगर लेके आ रहे हो तो वो होता है कि लिक्विड बॉइल्स एंड इवेपोरेट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब वो इवेपोरेट, अगर उसके साथ इम्प्योरिटीज भी इवेपोरेट हो रही है तो क्या हो जाएगा, देखो जब पानी बॉईल होता है तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसमें जितना ऑक्सीजन डिजोल्व है, और एक जो पानी है जो बॉइल्ड है, बॉईल हो रहा है, बॉईल होके ठंडा नहीं हो गया, जो बॉईल हो रहा है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगर तुम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें उसे हीट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ हीटिंग एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। अब वो तुम कॉपर ले सकते हो या किसी और इलेक्ट्रोलाइटिक यस मेथड सर, से। तो जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्लांट बनते हैं आरडीडी जैसी बन जाएगी ना? हम्म, पर फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करनी पड़ेगी दक्ष, नहीं तो वो वाटर बहुत ही, व्हाट यू कैन से, इट्स अ वेरी हार्ड वाटर, उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो ह्यूमन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर। यस मैम, डिस्टिल्ड वाटर मैम बिस्लरी में भी तो वही मिलता है। हाँ, पर हम डिस्टिल्ड वाटर से घर वाली चीजें, और देखो डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटी नहीं होती है, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से तुम्हारी सब इम्प्योरिटीज नहीं चली जाएगी, तुम्हें उसमें फिर कुछ ऑक्सीजन वापस इंड्यूस करने के लिए कुछ एक प्रोसेस करना पड़ेगा। अब तुम ऑक्सीजन कैसे इंड्यूस कर सकते हो, उससे तुम थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में रहने दो, तो जो हवा में पानी को ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो जाएगी उसमें अपने आप, या फिर कुछ ऐसी मशीन जो ऑक्सीजन का परसेंटेज उसमें बढ़ा सकती है। पर ये सब करने में तुम्हारा कितना कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है वो भी जरूरी है यस मैम। मैम समझना। एक्चुअली नहीं, हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ थ्योरेटिकली करना था और प्रैक्टिकली ये मतलब ऑब्वियसली जैसे मैं एक पीपीटी बना रहा हूँ, अगर आप मेरे को कोई पूछते हैं तो मैं शेयर कर सकता हूँ हम्म, मैम उस पीपीटी के सबसे पहले नीचे। तो ना दक्ष, तुम उसको मिक्स, ये चीजों को मिक्स मत करो। जैसे ज्यादा से ज्यादा तुम कौन से पानी को मिक्स कर सकते हो, बाथरूम के जो तुम्हारा ये वाला टॉयलेट वाला नहीं होना चाहिए उसमें मिक्स, सिर्फ बेदिंग यस मैम, वाला, ऑब्वियसली बेदिंग बेकिंग वाला, वाला और ये जो हम जो सिंक्स में होता है बर्तन धुलने ब्रश करते वाला, समय। हाँ, ये दो पानी तुम एक साथ ले सकते हो। अब सबसे पहले तो ना दक्ष ये पता करो कि उसमें यस कौन सी मैम, इम्प्यूरिटीज आई वाज होती सेइंग है। दैट कि इसमें भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो
था, मैंने एक उसमें देखा था, हम्म मैंने देखा था कि मोस्टली जो नहाने का पानी होता है वो 90% उसमें सिर्फ वो होते हैं, क्या कहते हैं, किसी तरह का या तो साबुन होता है यानी डिटर्जेंट टाइप कुछ होता है और तेल होता है। हम्म तो तेल तो बड़े आसानी से सेपरेट हो जाएगा डिस्टिलेशन के हाँ प्रोसेस पे। हम्म मैम फिर साबुन, मेरे को यही पूछना था कि साबुन भी अगर हो जाएगा तो वो हार्ड वाटर बन जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन इंड्यूस कर देगी। हाँ, ये प्रोसेस तुम जरूर कर सकते हो, पर थोड़ा सा एक चीज का रिसर्च करो दक्ष, कि कॉस्ट कौन कौन, एफिशिएंट। हाँ, कि कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज मिक्स हो रही हैं, ठीक है, और उसमें से ओके कितनी इम्प्यूरिटीज हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे एक ओके तो तुम्हारी यही है, हार्डनेस वाली है, तो ये तुम हटा यस के यस। फिर बाद में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देके कर सकते हो। मैम एक्चुअली ये वाला आइडिया मैंने ना एक जगह पर डाला है और मैम हम्म, एक्चुअली मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि आइडिया सच्ची में से हाँ, देखो जैसे हमारी भी ये जो बिल्डिंग है ना, मैंने यहाँ पे, डाला ग्रुप पे, इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। हम्म नहीं, जैसे अभी इस पे बहुत जगह काम चल रहा है, जैसे हम मुंबई में भी, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, हमारे जो टॉयलेट में पानी आ रहा है, सिर्फ टॉयलेट के इसमें, वो पानी रिसाइकल्ड वाला ही आ रहा है घरों का, ठीक है, वो फ्रेश वाटर जो सप्लाई होता है, वो उसमें उस वाले पाइपलाइन में नहीं मिक्स कर रहे हैं वो लोग। तो वो भी एक तरीका है कि उन लोगों ने पानी अपने बचाया है, बट व्हाट एग्जैक्टली प्रिंसिपल दे हैव यूज्ड देयर, वो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जो तुम कह रहे हो, इस पे पहले भी बहुत काम हुआ है, तो तुम्हें बहुत सारा मटेरियल इस पे मिल जाएगा। मैम मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मैं हाँ, बता रही पॉसिबल है, और कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। हूँ। यस मैम, मेरे को ना ऐसा कोई फॉर्मूला फॉर्मूला भी नहीं, जितना चाहिए आप वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के देना है, उसके हम्म पीपीटी और उसका अगर एक 3D मॉडल बना पाओ तो हम्म आपको एक बना के सबमिट करना है, जिससे वो मतलब थोड़ा थियोरेटिकली पॉसिबल हो और प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है उसके हाँ थोड़े से रीजंस देने हैं। तो एक रीजन तो मेरे को पता है कॉस्ट एफिशिएंट वाला। कि काफी कॉस्टली होगा, कि हम्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत महंगा होगा। हम्म दूसरा स्पेस का इशू है, अब जो घर वापस शुरू से बन रहे हैं वो वाले हम्म घरों में तो बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी मोटर के लिए बहुत नीचे तक खोदना पड़ता है, तो हम हम्म वो 20-25 फीट का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्लांट होगा वो अंडरग्राउंड लगा सकते हैं। पर क्योंकि जो जिन पहले से कंस्ट्रक्टेड है उनमें जो प्रॉब्लम टैक्सी घर आएगी। बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स है उनमें हम्म या तो छत पे लगाना पड़ेगा, और हम छत पे लगाएंगे तो वाटर का फ्लो इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को वो कर पाए। हम्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बहुत तेज फ्लो से लिक्विड्स चाहिए होते हैं, चाहिए, तो अपनी हाँ, तेज फ्लो से लिक्विड नहीं आ पाएगी क्योंकि वो चढ़ेगा पानी, वैसे ही so अगेंस्ट that ग्रेविटी जा रहा flow है। will not, yes ma'am, so the flow will not be there. So हम्म these were the two reasons I found out, and the third reason you have told, the water will be really hard, so we हम्म will have to induce oxygen using oxygen, ma'am I think oxygen concentrator से हो जाएगा, तो हम्म बाकी चीजों में मतलब वो हम्म वाले नहीं जो आजकल घरों में चल रहे हैं मास्क वाले, पर हम्म जो वाटर में इंड्यूस करने के आते होंगे तो उससे हो जाएगा, तो उससे कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। तो हम्म दो ही मेन रीजन है कि स्पेस और कॉस्ट, और काफी बड़े रीजन हो गए। हाँ, बहुत बड़े रीजन है ये। यस मैम, तो थोड़ा सा, बस और थियोरेटिकली मैंने बस यही पॉसिबल है, बस यही पूछना था मेरे को कि वो जो वाटर प्यूरिफाई होगा वो मतलब घर धोने के लायक तो होगा ना। हाँ हाँ, देखो जो बाथरूम में हमारे यहाँ तो पानी आ रहा है, दैट इज द रिसाइकल्ड वाटर, जो घरों का ही पानी जा रहा है वो ही रिसाइकल्ड हो गया, सिर्फ बात इसमें टॉयलेट में आता है वो, फ्लश वगैरह के लिए, सो वो यूज तो हो ही रहा है, यस मैम, उसमें कुछ मैं वो इनको ना नहीं। बताती हूँ आपको, एक सेकंड। क्या कह रहे हो एक बार मैं दर्श? शेयर स्क्रीन करके दिखा दूँ अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो, और मैंने ना एक पीपीटी जो बना रखी है, एक बार मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा दूँ अगर आपके हाँ पास हाँ, टाइम है दिखा दो ना। तो। यस मैम, मैम वो डिसेबल हुई हुई है पार्टिसिपेट शेयरिंग। रुको, मैं तुम्हें दे रही हूँ। यस मैम, हमने मेरे वाला नहीं, मेरे को कंट्रोल ही चाहिए, मेरे पास जो स्क्रीन शेयर है मेरे को करनी है, अच्छा, तो मैंने मैं बना क्या रखी है करूँ अपने पास। तुम्हें?
मैम एक एनोटेशन। बार अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर, नो मैम बंद कर दो अपनी स्क्रीन शेयर और मेरे को अलाउ कर दो कि पार्ट ओके, मैंने मेरा बंद अलाउ किया किया है। है। यस मैम। हम्म, और मैम मैं या फिर मैं आपको पीपीटी में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, मेल तो नहीं हो पाएगी पीपीटी, तो मेरी बहुत बड़ी है तो मेरी मेल से जाती नहीं है, पता नहीं क्या इशू है, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, वो ड्राइव मैसेज आएगी, ठीक है, हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप यस कर यस दो। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पीपीटी। मैम उसमें ना फिर दो चीजें रह गई है बस। हम्म एक मेरी एक रह गया है विच टेक्निक इज यूज्ड, उसमें मैं डिस्टिलेशन के बारे में लिखूंगा। और एक मेरा रह गया हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क में मैं वही लिखूंगा कि वो कैसे प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या दिक्कत आएगी। ओके। हम्म, तो मैं ये वाली दो स्लाइड्स खाली है, बाकी मैं आपको भेज देता हूँ, आप एक बार रीड कर लो, अगर कोई गलती हो तो आप बता देना। हाँ हाँ, ठीक है। और उसमें मैंने एक 3D मॉडल बनाया हुआ है, मतलब वो तो मैंने कंप्यूटराइज्ड वाला बनाया है, वो मैंने 3D पेंट में बनाया था क्योंकि ओके मेरे पास और कोई था नहीं। ओके। डिस्टिलेशन प्लांट्स, वाटर कमिंग आउट ऑफ हाउस, या मतलब अलग अलग कीवर्ड्स के साथ, तो मेरे को कोई मॉडल मिला नहीं पिक्चर डालने के लिए, तो मेरे को 3D पेंट भी खुद ही बनाना पड़ा। हम्म, और एक मैंने घर पे भी बनाया है सन और प्लास्टिक की बोतल को यूज करके, वो भी मेरा कंप्लीट होगी, मैं स्लाइड में फिर से डाल, ठीक तो है। बेसिकली मेरी 10 से 12 स्लाइड्स की बन जाएगी। मैं आपको भेज देता हूँ एक, अभी आप मेरे को करेक्शन बता देना, फिर मैं कंप्लीट करके तो पूरी हो जाएगी, तो टीचर को भेजने से पहले एक बार आपको भेज दूंगा। हाँ, थैंक ठीक। यू मैम। ओके दक्ष, ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू मैम। Yeah, bye Daksh.